प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। तो युद्ध के क्या कारण रहे हैं? तो अंग्रेजों की मराठा क्षेत्र में जो महत्वाकांक्षाएं थी उनके कारण ये था कि प्रारंभ में अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे संबंध अच्छे रखे, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त होने की मराठा से 10 गांव जागीर के, लेकिन उनकी लालसा बढ़ती गई और साल सीट और बेसिन पर भी अधिकार करना चाहते। तो इस हेतु उन्हें प्राइस को भेजा, प्राइस असफल रहा। उसके बाद उन्होंने मोस्तिन को भेजा, थॉमस को भेजा, तो इससे मोस्तिन भी असफल रहा। 3 माह तक वो पूना में रहा, परंतु इसमें असफल रहा। लेकिन जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई तो उनको अवसर मिल गया इस दिन साल सीट और बेसिन पर अधिकार करने का। इसके बाद रघुनाथ राव का बम्बई जाना। तो पूना में जब नारायण राव पेशवा बन गया तो रघुनाथ राव बम्बई गया और सूरत की संधि करके बम्बई के गवर्नर को पूना पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही बम्बई परिषद के अध्यक्ष हॉर्नबे साल सीट और बेसिन को लेना चाहते थे, इसलिए इस युद्ध का कारण बना। युद्ध की क्या क्या घटनाएं रही? जब राघोबा ने सैनिक खर्च के खाते 6 लाख रुपए बम्बई परिषद को दे दिए तो बम्बई के गवर्नर कर्नल कीटिंग ने पेशवा के विरुद्ध सेना भेजी। 18 जुलाई 1775 को आरा के क्षेत्र में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। भीषण संग्राम के उपरांत अंग्रेजों को विजय मिली। अंग्रेजों की इस विजय में गायकवाड़ भी हतोत्साहित हो गया और अंग्रेजी सेना से जा मिला। अंग्रेजों ने मराठों से के युद्ध को भी नष्ट कर दिया। इससे पूना की स्थिति दयनीय हो गई। परंतु इसी समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर दिया और स्वयं पेशवा के साथ पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को कर ली। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1 मार्च 1776 को। तो ये युद्ध हुआ। ये युद्ध के बारे में मैं आपको बता दिया है। इससे पूना पर इन्होंने आक्रमण किया। इसमें मराठा सेना हार गई और अंग्रेज जीत गए। साल सीट अंग्रेजों के ही अधिकार में रहेगा। भड़ोत जिले की आय भी कंपनी को मिलती रहेगी। कंपनी राघोबा को सैनिक सहायता नहीं देगी। राघोबा की सेना समाप्त कर दी जाएगी। वह केवल 1000 सैनिक रख सकेगा। पेशवा अपने चाचा राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन रूप में देगा। इसके बदले राघोबा ने पूना की राजनीति में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया और उसे गुजरात भेज दिया गया। 12 भाई परिषद को माधवराय द्वितीय की वैद्य राज्य प्रतिनिधि सभा मानी जाएगी। पेशवा को 12 लाख रुपए अंग्रेजों को युद्ध के खर्च के रूप में देने होंगे। कंपनी गायकवाड़ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब साल सीट पर तो अधिकार हो गया, साथ ही बड़ौद जिले की आय भी कंपनी को मिलेगी। कंपनी राघोबा को सैनिक सहायता नहीं देगी। राघोबा की सेना समाप्त कर दी जाएगी। केवल 1000 सैनिक रख सकेंगे। पेशवा अपने चाचा राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में देगा। बदले में राघोबा पूना की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये पुरंदर की संधि थी। परंतु बम्बई कौंसिल ने पुरंदर की संधि को अस्वीकार कर दिया। बम्बई के गवर्नर कंपनी के संचालकों को इस संदर्भ में लिखा। उन्होंने पुरंदर की संधि के स्थान पर सूरत की संधि को उचित बनाया। इस कारण पुरंदर की संधि क्रियान्वित नहीं की जा सकी। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सूरत की संधि का अनुमोदन। तो बम्बई कौंसिल ने कंपनी के संचालकों की अनुमति प्राप्त कर राघोबा को सहायता देने का पुनः निश्चय किया। उधर पूना में लुबिन नामक फ्रांसीसी ने आकर अंग्रेजों के विरुद्ध पेशवा को भड़काना आरंभ कर दिया। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने सूरत की संधि पर दृढ़ता से आचरण करने का निश्चय किया। कंपनी के संचालकों का रुख देखकर वारेन हेस्टिंग्स को भी सूरत की संधि का अनुमोदन करने को विवश होना पड़ा। बम्बई कौंसिल ने कंपनी के संचालकों की अनुमति प्राप्त कर राघोबा को पुनः सहायता देने का निश्चय किया। उधर पूना में लुबिन नामक फ्रांसीसी ने आकर अंग्रेजों के विरुद्ध पेशवा को भड़काना शुरू किया। इससे अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने सूरत की संधि को मानने को विवश हो गए। युद्ध का पुनः प्रारंभ। 1778 में अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने की दृष्टि से अपनी सेना भेज दी। इस समय पेशवा की मराठा सेना भी संगठित हो गई थी। सिंधिया और होलकर भी अपनी सेना लेकर पेशवा की सहायता को आ गए। अतः कर्नल एगर्टन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना मराठों से परास्त हो गई और इस युद्ध के पुनः प्रारंभ होने का कारण यह भी था कि सखा बापूराम अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। उन्होंने नाना फडणवीस का विरोध तथा राघोबा का समर्थन किया। इस पर अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर्नल कोकबर्न को दिया गया, परंतु तालगांव के समीप मराठाओं से परास्त हो गया और इस पराजय से विवश होकर अंग्रेजों को बड़गांव की संधि करनी, मतलब दूसरी बार जब युद्ध हुआ कि अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने चाह रहे थे और इस समय पेशवा की सेना संगठित हो गई और सिंधिया होलकर भी उसकी सहायता के लिए आ गए थे और इसमें
अंग्रेज सेना परास्त हो गई। और इसका पुनः प्रारंभ होने का क्या कारण था? सखाराम बापू किसे मिल गया था? अंग्रेजों को मिल गया था। परंतु इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि कर ली। 1773 के उपरांत विजित प्रदेशों मराठों को लौटा देने का अंग्रेजों ने वायदा किया। भड़ोत जिले की आय सिंधिया को देने का निश्चय किया। अंग्रेजों ने मराठों को 41,000 रुपये देने का वायदा किया। 2 अंग्रेज अफसर फार्मर और स्टीवर्ट मराठों को बंधक के रूप में सौंपे गए। राघोबा को भी पेशवा को सौंपने का वचन दिया गया। इस पर राघोबा अपने प्राण बचाने के लिए सिंधिया की शरण में चला गया। तो इन शर्तों से स्पष्ट है कि यह संधि अंग्रेजों की सैनिक दुर्बलता की प्रतीक थी। इसलिए सरदेसाई ने इस संधि के संदर्भ में लिखा कि बड़गांव की संधि मराठों के विजय का प्रतीक थी। यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी। एल्फ्रेड लॉयल ने भी लिखा कि इस समय मराठा अधिक शक्तिशाली तथा सुसंगठित थे। युद्ध का पुनः प्रारंभ। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने उत्साहित शब्दों में कहा कि संधि को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया। अतः उसने सेनानायक गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता से पेशवा के विरुद्ध भेजी। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए वह सेना सूरत पहुंची। अप्रैल 1781 में उसे बिना पूर्ण तैयारी के पुणे पर आक्रमण कर दिया। उधर कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने निजाम व टीपू सुल्तान को अपने पक्ष में करके उसका मुकाबला किया। हालांकि निजाम अपने वचनों पर नहीं रहा, तथापि मराठों ने गोडार्ड को करारी मात दी। अंग्रेजों की इस पराजय के संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा कि इस समय हर तरफ कंपनी की किस्मत निम्नतम दशा को पहुंच गई थी। जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस पराजय की खबर सुनी तो निराश नहीं हुआ और उसने पोफम के नेतृत्व में कलकत्ता से दूसरी सेना भेजी। इसने दोहद के राजा की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार गोडार्ड की पराजय का बदला ले लिया गया, क्योंकि ग्वालियर महादाजी सिंधिया की राजधानी थी। ग्वालियर से परास्त होकर सिंधिया उत्तर की ओर भागा, परंतु कर्नल कामक 1781 में सीपरी नामक स्थान पर पराजित किया और इस विजय के उपरांत कामक की सेना फरवरी 1781 को सिरोंज की तरफ बढ़ गई। अपनी इन पराजयों से व्यथित होकर सिंधिया ने अंग्रेजों से संधि कर ली और इसके उपरांत उसने मध्यस्थता करके पेशवा अंग्रेजों के बीच भी संधि करवा दी। उधर वॉरेन हेस्टिंग्स भी कंपनी की दयनीय आर्थिक अवस्था के कारण संधि करने को उत्सुक था। अतः दोनों पक्षों में सालभाई की संधि हो गई। सालभाई की संधि कब हुई? 17 मई 1782। संधि की क्या शर्तें थी? माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। राघवबा की 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कर दी गई। साल सीट पर अंग्रेजों का अधिकार पेशवा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने सारे विजित प्रदेश मराठों को लौटा दिए गए। यमुना नदी के पश्चिम में स्थित सिंधिया के प्रदेश भी लौटा दिए गए। फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। उसे भी उसके जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए। अंग्रेजों में भविष्य में राघोबा को किसी प्रकार की सहायता न देने का वचन दिया। और इस संधि की क्या समीक्षा, मतलब कैसी रही ये संधि, इसके बारे में कहा जाता है कि यह संधि सिंधिया की मध्यस्थता से, अतः इस संधि का उत्तरदायित्व सिंधिया के दुर्बल चरित्र को ही दिया जाता है। मराठों के दृष्टिकोण से यह संधि निम्न कारणों से मराठों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। पहला कारण क्या हुआ? पेशवा माधवराव तक पूना समस्त भारत का राजनीतिक केंद्र रहा, परंतु अब पूना का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो गया था। दूसरा क्या रहा? 1782 के उपरांत मराठों की जो हलचल रही उसका श्रेय पेशवा को न जाकर केवल सिंधिया को ही जाता है। यदुनाथ सरकार की मान्यता है कि 1782 के उपरांत पेशवा के पास उत्तर भारत में भेजने के लिए सैनिक ही नहीं रहे थे। इस प्रथम मराठा युद्ध के कारण सिंधिया 10 वर्ष तक दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं हो सका। इस कारण मुगल सम्राट शाह आलम पर उसका प्रभाव शिथिल पड़ गया, परंतु वह सम्राट का वकील ई मुतलक बना रहा। मराठों ने यह संधि करके निजाम व हैदर अली को निर्बल बना दिया, परंतु कुछ दिशाओं से इस संधि के अच्छे परिणाम रहे। पी रॉबर्ट्स का कहना है कि इस संधि ने अंग्रेज केवल साल सीट अपने अधिकार में ला सके, शेष विजित प्रदेश उन्हें मराठों को लौटाने पड़े। इस युद्ध के उपरांत मराठों ने भी अपने युद्ध संचालन के तरीकों में भारी परिवर्तन कर लिए। मतलब मराठों की दृष्टि से तो क्या क्या हानियां हुई ये बताया गया है, और उसके बाद ये बताया कि पूना का प्रभाव क्षेत्र सीमित हो गया, उनके पास सैनिक नहीं बचे, और शाह आलम का पर सिंधिया का प्रभाव शिथिल हो गया। और कुछ दिशाओं से अच्छे ही बताया जाता है कि साल सीट केवल अंग्रेजों के अधिकार में, मतलब बाकी क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा मराठों को लौटा दिए गए, और युद्ध संचालन के तरीकों में मराठों ने परिवर्तन किए।
अंग्रेजों के दृष्टिकोण में ये संधि कैसी रही? अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस संधि को भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण माना है। यह संधि भारत में अंग्रेजी प्रभुता स्थापित करने में महान सहायक सिद्ध हुई। डार्डवेल के मतानुसार इस संधि ने वारेन हेस्टिंग्स की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी। 7 साल से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करना वारेन हेस्टिंग्स की महान उपलब्धि समझी गई। यह संधि करके वारेन हेस्टिंग्स ने 20 वर्षों के लिए मराठा और अंग्रेजों के मध्य शांति स्थापित कर दी। इस संधि की विवेचना करते हैं V.A. स्मिथ ने लिखा है कि सालबाई की संधि ने अंग्रेजों के हाथ में वास्तविक सत्ता कर दी। वारेन हेस्टिंग्स ने समय इस संधि को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा है कि इसने 20 वर्ष तक तो शांति निश्चित कर ही दी। इस संधि के संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वारेन हेस्टिंग्स की कूटनीति की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि यह संधि जो वारेन हेस्टिंग्स के मराठों के साथ व दक्षिण में लड़ी गई लड़ाइयों में उसके अमूल्य कूटनीति की प्रतीक थी। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर सेन लिखते हैं कि सालबाई की संधि ने ब्रिटिश सत्ता के हाथ यदि असीमित शक्ति नहीं तो प्रभुता तो दे ही दी थी। कर्नल लॉर्ड का मानना है कि बिना अन्य कोई संधि के इस संधि ने भारत में अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित कर दी और 1818 में उनके उत्कर्ष को असीमित बना दिया। वस्तुतः यह संधि भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि देशी शासकों की दृष्टि से संधि में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा घट गई, परंतु अंग्रेजों ने भारत की तत्कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति को भी देख लिया, वह कितने पानी में है। हालांकि इस संधि ने अंग्रेजों को प्रादेशिक व आर्थिक लाभ विशेष नहीं हुआ, तथापि भारत की राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। 20 वर्ष के अंतराल में अंग्रेजों ने निजाम और टीपू सुल्तान से संघर्ष करने हेतु अपनी सैनिक शक्ति को सक्षम बना लिया। उधर मराठों ने नाना फडणवीस व महादाजी सिंधिया की कूटनी में भी इस संधि को देखने को मिलती है, परंतु इस संधि ने गायकवाड़ व सिंधिया पेशवा के प्रभाव से मुक्त कर दिया। इस संधि के दूरगामी परिणाम क्या रहे? हैदर अली को अंग्रेज विरुद्ध योजनाओं का परित्याग करना पड़ा। नाना फडणवीस महादाजी सिंधिया में मतभेद उत्पन्न हो गए। इस संधि में मराठों में सिंधिया की प्रतिष्ठा सर्वाधिक बढ़ गई। एक मध्यस्थ के रूप में अपनी कूटनीति के प्रदर्शन का अवसर मिला। उत्तर में पुनः अपना प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिला, क्योंकि इस संधि में गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने सिंधिया को यह आश्वासन दिया कि मुगल दरबार की राजनीति में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसमें पुरंदर की संधि हुई सालबाई की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया।